भारत में शिक्षा को सदैव राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त साधन माना गया है। कहा जाता है किसी भी देश का भविष्य उसकी कक्षाओं से तैयार होता है, लेकिन आज की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा व्यवस्था स्वयं ही परीक्षा दे रही है। अंतर केवल इतना है कि विद्यार्थी यदि असफल हो जाए तो उसका एक वर्ष नष्ट होता है, जबकि व्यवस्था बार बार असफल होकर भी बिना किसी रिपोर्ट कार्ड के अगले वर्ष फिर परीक्षा लेने बैठ जाती है। आज देश का विद्यार्थी पुस्तकों से कम और समाचार चैनलों से अधिक जुड़ा रहता है। कारण स्पष्ट है, उसे यह जानना होता है कि कहीं जिस परीक्षा की तैयारी उसने वर्षों तक की, उसका प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही किसी विशेष अतिथियों तक तो नहीं पहुंच गया। ऐसा लगता है कि कुछ परीक्षाओं का पहला परिणाम परीक्षा केंद्र में नहीं बल्कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर घोषित हो जाता है। अब विद्यार्थी सामान्य ज्ञान के साथ साथ पेपर लीक अपडेट भी पढ़ने नियमित रूप से शुरू करती है। विडंबना यह है कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तब व्यवस्था की प्रतिक्रिया भी एक निश्चित पाठ्यक्रम का हिस्सा प्रतीत होती है। पहले परीक्षा रद्द होगी, फिर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित होगी, उसके बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आश्वासन दिया जाएगा और अंत में लाखों विद्यार्थियों से फिर कहा जाएगा दोबारा तैयारी कीजिए। ऐसा लगता है कि केवल प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि सरकारी बयान भी पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। सबसे अधिक पीड़ा उस विद्यार्थी को होती है जिसने दिन रात मेहनत की, अपनी इच्छाओं का त्याग किया और परिवार की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर उठाया, लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी उसकी वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ जाती है। हास्य की बात यह है कि आज विद्यार्थी के अधिक तनाव उसके माता पिता को इस बात का रहता है कि बेटा पढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं किसी और की चालाकी और धूर्तता उसकी मेहनत पर पानी ना फेर दे। यदि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कठोर दंड का अभाव बना रहेगा तो प्रतिभा धीरे धीरे निराशा में बदल जाएगी। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री बांटना नहीं बल्कि योग्य, ईमानदार और संवेदनशील और विचारशील नागरिक तैयार करना है। जब परीक्षा की विश्वसनीयता ही संदेह के घेरे में आ जाए तब प्रमाण पत्र का मूल्य भी केवल एक कागज तक सीमित रह जाता है। सरकार से कुछ विचारणीय प्रश्न है। क्या पेपर लीक केवल एक अपराध है या पूरी व्यवस्था की विफलता का प्रमाण पत्र? क्या हर परीक्षा के बाद जांच समिति गठित करना ही स्थायी समाधान है? लाखों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत का उत्तरदायित्व आखिर किसका है? क्या शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय किए बिना वास्तविक सुधार संभव है? क्या भारत को ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं चाहिए जिसमें विद्यार्थी को प्रश्न पत्र लीक होने का नहीं, केवल प्रश्नों का सामना करने का ही भय हो? अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारत का विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं करता बल्कि पेपर लीक होगा या नहीं विषय पर अनौपचारिक शोधकर्ता भी बन चुका है। यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ पेपर लीक की संभावनाओं का विश्लेषण भी एक वैकल्पिक प्रश्न बन सकता है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।